हेलो नमस्कार जी। आज मैं यहाँ पे नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है मनोकामना मार्ग, और ये नागा अर्जुन पर्वत जो है उसका हिस्सा है। मैं उस क्षेत्र में खड़ा हूँ और मेरे पीछे नागा अर्जुन पर्वत है, और उसके पिछली साइड के अंदर जहाँ से मैं आया हूँ, जिसका नाम है ओशो का तपोवन है, वहाँ मैं 2 हफ्ते के लिए गया था और 1 रात के लिए यहाँ आया हूँ। सुबह धूप निकलेगी तो अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी हो जाएगी, और इस टाइम भी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ये लाइट बहुत अच्छी है। और मैं आपको इस जगह का परिचय करा रहा हूँ, और इसका परिचय कराने का कारण ये है कि इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द का एरिया कैसे है, नेचर कैसी है, और अंदर से जो कमरा है वो लंबे स्टे के लिए है, लॉन्ग स्टे के लिए है, एक्सटेंडेड स्टे अमेरिका में बोलते हैं। पूरा स्टूडियो है जिसमें सब सुविधा है, किचन है, बाथरूम है, बेडरूम है, लिविंग रूम है, बालकोनीज है, रूफ का छत का प्रयोग करना, धूप सेकना, सारी सुविधा अलाउड है, कोई ऐसी बात नहीं है। इस बिल्डिंग में कम 1 फ्लोर के ऊपर 2 मकान हैं और टोटल फ्लोर 4 हैं, तो 8 हो गए, तो 7, 8, 6 के बंदों के रहने की जगह है। अब ये देखिए मेरे पीछे का जो हिस्सा है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, और वो जगह का नाम है नागा अर्जुन पर्वत। इस जगह का महत्व इसलिए भी है कि इस पर्वत के ऊपर ही यहाँ का जो महाराजा थे उनका महल था, और महल के साथ ही शिवालय भी है, इसलिए भी उसकी महत्वता है। आजकल क्योंकि आपको पता है कि यहाँ राजाशाही ख़त्म हो गई है, डेमोक्रेसी है, तो वो वहाँ का जो स्थान है, वो स्थान एग्जैक्ट ये 2 पहाड़ियों के बीच देख रहे हैं ना, वो पिछली वाली जो पहाड़ी है उसके ऊपर है। तो दोनों श्रृंखला बड़ा नागा अर्जुनी कहलाती है ये वाली जगह। तो महल के इस टाइम तो मिलिट्री के अधीन है। वहाँ दिन में तो आप एज ए विज़िटर जा सकते हो देखने के लिए, शिव मंदिर महल देखने जा सकते हो, पर रात को वहाँ पे सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से वहाँ ठहरने की किसी को आज्ञा नहीं है। तो चलो, नागार्जुन पर्वत के बाद मैं ठहरा हूँ। इस गली का नाम जो है मनोकामना मार्ग है, और जो मकान है इसका नाम है हाउस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल में घर। तो ये सारे के सारे घर एक किस्म के जंगल की गोदी में बसे हुए हैं, और इसके जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है मकानों की, उसके पीछे कानून के द्वारा किसी और को नई ज़मीन बेचने का या मकान बनाने की आज्ञा नहीं है। तो इसके कारण ये है कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बनी हुई है। फिर भी काफ़ी बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंगें, हर बिल्डिंग करोड़ों में ही होगी, लाखों में तो यहाँ की कीमत ही नहीं है। नेपाल में सब करोड़ों में ही बात होती है। तो ये इर्द गिर्द का इलाका है। जब मैं आपको कैमरे को घुमाता हुआ जा रहा हूँ तो नीचे आप गली का सीन देख सकते हैं। नीचे गली ऐसे है, साफ़ सुथरी है, छोटी है, शांत प्रिय है। अभी थोड़ी देर में बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामान घर का खाने पीने के लिए छोटी छोटी दुकानें भी हैं, सब्जी है, दूध है, राशन पानी सब मिल जाता है। ऐसी कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत नहीं है। और ये मकान देख रहे हो वहाँ तक तो जाने की, इसको गलियों में बांटा हुआ है। ये पीछे पहाड़ जहाँ वो ख़त्म होते हैं फिर वो डेड एंड है, उसके आगे सड़क नहीं ली जाती है। सड़क ऊपर जाने की किसी को आगे ही नहीं है, तो बस इसके जितनी आबादी बच चुकी है वही बच चुकी है, लेकिन यहाँ से सीधी कोई भी गली पहाड़ पे नहीं जा सकती है। तो अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जाके दिखाता हूँ। वैसे तो यहीं से सब कुछ दिख गया है, पर ऊपर जाके दिखाने से ये होगा, थोड़ा और दृश्य आपको बड़ा दिखेगा, ताकि मैं आपको ये बता सकूँगा कि ये एरिया नेपाल के यानी काठमांडू के किस दिशा में है, और किधर ज़्यादा आबादी है, किधर ज़्यादा पोल्यूशन है, इसका परिचय आपको मिल सकेगा। चलो, लाइट इस टाइम सूरज की तो कम है, पर फोटोग्राफी ठीक है। तभी मैं ऊपर को जाता हूँ।
ये इस बिल्डिंग का सबसे ऊपर का हिस्सा है। इसको 5वां तला भी बोल सकते हो, 5th फ्लोर। और आज शाम का समय होने की वजह से थोड़ी सी आपको धुंध सी दिखेगी। कल सुबह अगर मौका मिलेगा तो 5-10 मिनट की आपको सीन दिखाऊंगा। तो इस समय शाम का समय हो गया है और ये देखिए, ये यहाँ का स्थापित एरिया है। इसके अतिरिक्त मैं विशेषकर आपको ये बताने के लिए ऊपर आया हूँ कि यहाँ पानी की सुविधा है। गर्म पानी पे पानी गर्म जो होता है वो सोलर सिस्टम से होता है। सूरज की दिन भर ये पानी टैंक में गर्म होता रहता है। इसको सुबह रात प्रयोग कर सकते हो। और अगर धूप ना हो, पानी गर्म ना हो, फिर मुझे पता नहीं है कि ये प्रबंध कैसे करते हैं। शायद इनके पास गीज़र सिस्टम हो। तो वो आप देख रहे हो मेरे पीछे का एरिया, वो एक्चुअली रियली काठमांडू का एरिया है। जो आपको दिख भी रहा है वहाँ कितना पोल्यूशन है, और ये उस पोल्यूशन से थोड़ा दूर है। और अगर थोड़ा बहुत यहाँ ट्रैफिक बढ़ी तो यहाँ भी पोल्यूशन हो सकता है आने वाले समय में। पर वर्तमान में तो सिर्फ नमी है, पोल्यूशन भी है, पर नमी है कारण आपको धुंधलापन दिख रहा है। और मेरा ख्याल है कि इस क्षेत्र के बारे में जानकारी मैंने आपको पूरी दे ही दी है। और ये जो पीछे देख रहे हैं हिस्सा, वो दूर बिल्डिंग है। इस टाइम आपको साफ नहीं दिख रही, 2 कारण है। एक तो धुंध है और दूसरा पोल्यूशन है। पोल्यूशन और धुंध के मिक्स होने से वहाँ का दृश्य साफ नहीं आ रहा है। पर कल अगर धूप निकलेगी, अगर बादल ना हुए, तो मैं इसकी वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। बाकी यहाँ का जो सेटअप है वो आपको समझ में आ ही गया है। तो अब आपसे चलता हूँ, 7 मिनट हो गए हैं। छोटी छोटी वीडियो डालूँगा जयराम जी की। फिर मिलते हैं।